हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी पटनायक और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग तरीके के नंबर हटाने के सर्जरी के बारे में, जिसे कहते हैं क्लियर या फिर लेंटिक्यूल सर्जरी। क्लियर सर्जरी यानी कि लेसिक में जैसे हम एक फ्लैप बनाते हैं और फ्लैप को लिफ्ट करके सर्जरी करते हैं, क्लियर सर्जरी में या फिर लेंटिक्यूल सर्जरी में इतना बड़ा फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा फ्लैप बनता है। तो क्वेश्चंस ये आते हैं सबके मन में कि क्या इस सर्जरी के बाद नंबर फिर से आएगा, क्या मेरा नंबर पूरी तरह हट सकता है, क्या सबके लिए क्लियर सर्जरी हो सकती है, लेंटिकल सर्जरी के लिए सब एलिजिबल है। इन्हीं सवालों का जवाब हम इस शॉर्ट वीडियो में देंगे। सबसे पहले ये समझना है कि क्लियर सर्जरी या लेंटिक्यूल सर्जरी होती क्या है। उसमें पहले एक छोटा सा कट बनाया जाता है आंखों के कॉर्निया के हिस्से के ऊपर और एक पतला सा लेंटिक्यूल यानी कि एक पार्ट ऑफ द कॉर्निया स्लाइड आउट किया जाता है, उससे पूरा नंबर हट जाता है। अभी इसके लिए एलिजिबल होना जरूरी है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ सर्जरी बिकॉज बड़ा फ्लैप न बनने के कारण फ्लैप डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज यानी आंख रब कर दिया या फिर आंख को टच कर लिया तो फ्लैप हिल जाएगा या फिर ड्राई आई के इशू थोड़े कम होते हैं। तो ये थोड़ी सी सेफ सर्जरी है एज कम्पेयर टू अदर सर्जरीज, लेकिन थोड़ी एडवांस सर्जरी भी है, तो इसके क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी थोड़े अलग हैं। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, जो मेरे मन में भी उठेगा जब मैं सर्जरी कराना चाहूंगी। क्या ये सर्जरी परमानेंट है, या परमानेंटली नंबर हट जाएगा, या सर्जरी कराने के बाद भी मुझे नंबर लग जाएगा कुछ सालों के बाद। अभी इस चीज को आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नंबर सर्जरी कराने से पहले स्टेबल है या नहीं। नंबर सर्जरी कराने से पहले अगर स्टेबल होता है, यानी कि 1 साल तक आपका नंबर आगे पीछे नहीं होता है, दैट मीन्स दैट सर्जरी के बाद भी आपका नंबर स्टेबल रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर नंबर स्टेबल नहीं है, अगर आप लेसिक या फिर क्लियर लेंटिक्यूल सर्जरी के प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी किया गया, तो नंबर वापस आने का चांस होता है। और किस वजह से नंबर वापस आ सकता है? हार्मोनल चेंजेस, या फिर आंखों में कोई चोट लगने के कारण, या फिर आंख में कैटरैक्ट डेवलप होने के कारण नंबर वापस आ सकते हैं। 40 की उम्र के बाद सभी को नजदीक का नंबर लगता है, उसे नंबर वापस आना नहीं कहते। आपका दूर का नंबर जो हटाया गया है, अगर वो वापस आता है तो उसके लिए लेसिक से पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आप में पॉजिटिव शायद हैं, इसीलिए नंबर वापस आया। तो क्या आपको दोबारा चश्मा लग सकता है क्लियर सर्जरी या फिर लेंटिक्यूल सर्जरी कराने के बाद? 40 के बाद जो सबको नंबर चढ़ता है वही नंबर लग सकता है। अगर सक्सेसफुली की गई सर्जरी, अगर आप एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखें कि हम एलिजिबल है कि नहीं, और अगर ये सर्जरी सेफ है तभी जाकर के हम एक सर्जरी के लिए आपको सजेस्ट करते हैं और आप इस सर्जरी को आगे बढ़ सकते हैं और करा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेकअप कराते रहें कि आंख सेफ है कि नहीं और आंख का नंबर स्टेबल है कि नहीं। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नंबर 1 साल से ज़्यादा तक स्टेबल होना चाहिए। अगर नंबर स्टेबल है और ड्रॉप्स वगैरह टेस्ट करने के पहले और ड्रॉप डाल के टेस्ट करने के बाद आपका नंबर मैच हो रहा है, सारे क्राइटेरिया आपके लेसिक के या फिर जो लेंटिक्यूल सर्जरी होती है उसके लिए जो किए गए हैं वो सब पास हो गए हैं, देन यू कैन गो अहेड फॉर द सर्जरी। कॉर्निया यानी कि जो आंख के आगे की कीकी होती है उसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, वो थिकनेस अगर मैच कर गई देन यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी। ड्राई आईज अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुए देन यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी। वैसे तो इस सर्जरी के बाद ड्राई आइज का इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई आइज है, सर्जरी के दौरान भी डिस्कम्फर्ट होगा, इसलिए पहले उसे थोड़ा सा ट्रीट करके उसके बाद सर्जरी करना ज़्यादा बेहतर होता है। एक और चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर हो, जैसे कुछ लोगों को -11, -12 इस तरीके का नंबर होता है, जी हाँ, अगर इस तरीके का नंबर हो तो ऐसे लोग शायद इस सर्जरी के लिए एलिजिबल न हो, क्योंकि कॉर्निया उतना थिक नहीं हो पाता, इंडियन कॉर्निया जो होता है, इसीलिए हमें चेक करते रहना पड़ता है कि अगर एलिजिबिलिटी है तो ही गो फॉरवर्ड विद इट, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक क्यों पहुंचा रही हूँ? क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे काफी अनरिलायबल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई लोग आजकल चैट जीपीटी भी यूज करते हैं देखने के लिए कि वो आंखों के लिए सर्जरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये सब थोड़े से अनरिलायबल सोर्सेज हैं, क्योंकि इनको कहाँ से नॉलेज मिल रही है, आपके दोस्तों को या रिलेटिव्स को आपको एडवाइस देने के लिए कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हमें नहीं पता। इसलिए ये एक डॉक्टर के थ्रू, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के थ्रू आपको हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आंखों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट करनी है और पता करना है कि आप इस लेंटिक्यूल सर्जरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो आपको एक सर्टिफाइड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आके वो सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। अगर वो सेफ है, आपकी आंखें हेल्दी हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक, योर रेटिना हैज टू बी नॉर्मल, आपका कॉर्निया नॉर्मल होना चाहिए, कैटरैक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि आप इस सर्जरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं।
Please don't rely on the internet for checking your eligibility or finding out whether you can get LASIK or clear procedures done or not. अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चंस मन में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें पूछिए, हम तुरंत जवाब देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितना स्प्रेड करे उतना ही बढ़ता है। Always remember to subscribe to our channel iLogs and press the bell icon so that whenever we release a new video, you get notified about it. Thank you.